वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हमने कल UFC 297 की बाकी सारी फाइट के बारे में रिव्यू किया। आज हम बात करेंगे मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट इकलौती ऐसी फाइट थी जिसके बारे में मैं पहले से ज़्यादा इंटरेस्टेड था, पर टू बी ऑनेस्ट बाकी सारी फाइट के बारे में मेरा ये कहना नहीं है कि वो बहुत बुरी फाइट है, बट बाकी सारी फाइट के बारे में मेरा ये कहना है कि वो एक पेपर व्यू को एक जो शानदार बनाती है ना, वो फाइट्स नहीं है। ठीक है, बट फिर भी कुछ अच्छी फाइट्स है। क्रिस कर्टिस वाली फाइट है, आपके ऑनर एलन वाली फाइट है, उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेन इवेंट के बारे में, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। देखिए, मेन इवेंट के बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दूं आपको कहाँ देखना है। ये तो आपको पता है, टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से। सो टू बी ऑनेस्ट, आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप क्यों नहीं देख सकते। ठीक है, तो देखिए, मैं इस फाइट के बारे में बात करूं उससे पहले कुछ बातें मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जो बातें बिल्कुल सभी को पता है वो बातों उन बातों के बारे में बात करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो एक बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में, वो है हम इस मैं जो है ना एनालिसिस थोड़ा अलग टाइप से करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा की तरह नहीं कि हमें स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, थोड़ा सा रैंडम, यू नो, वी विल हेट इट एज वी सी। एनीवेज, तो सबसे पहली बात जो साफ साफ दोनों में जो फ़र्क समझ में आता है वो है थोड़ा बहुत फिजिक का। आपका जो डुप्लेसिस है वो थोड़ी बड़ी पर्सनालिटी लगता है शॉन स्ट्रिकलैंड से, बट शॉन स्ट्रिकलैंड भी कोई छोटा फिजिक नहीं है। दूसरी बात जो दोनों में साफ नज़र आती है वो है कार्डियो की। हमने शॉन स्ट्रिकलैंड को मल्टीपल 5 राउंड फाइट में देखा है, और इवन 5वें राउंड में भी शॉन स्ट्रिकलैंड थकता नहीं है, ये बात तो हमने सब ने देखी है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक कार्डियो की बात आती है, हमने लगभग हर फाइट में डुप्लेसिस को थकते हुए देखा है। तो इसका क्या मतलब है कि वो इस फाइट में भी थक जाएगा? नहीं, आई डोंट नो, बट चांसेस तो हैं। तो इसका जवाब डुप्लेसिस की टीम, वही जो नाक वाली बात है, नहीं याद है मेरे को पिछली फाइट में भी मैं पगला गया था कि यार डुप्लेसिस की नाक को तो छोड़ दो। पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली फाइट, यूजुअली सारी फाइट में हमको डुप्लेसिस दूसरे राउंड से ही थकता हुआ नजर आता है, बट पिछले बार डुप्लेसिस दूसरे राउंड में थका नहीं था रॉबर्ट विटेकर के खिलाफ, है ना। तो ये बात हमें माइंड में रखनी है कि जहाँ तक कार्डियो की बात है, क्लियर एज तो है शॉन स्ट्रिकलैंड को, बट क्या ये क्लियर एज अभी भी है उसकी नाक के ऑपरेशन के बाद, राइट, डिविएटेड सेप्टम के ऑपरेशन के बाद? ये बात हमें इस फाइट में पता चलेगी। और अगली बात जो सबको शायद अच्छी लगे, कुछ को बुरी लगे, दोस्त, जहाँ तक टैलेंट की बात है, जहाँ तक चांसेस की बात है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। जीतने के चांसेस डीडीपी यानी कि ड्रिकस डुप्लेसिस के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि शॉन स्ट्रिकलैंड के। अगर कार्डियो को छोड़ दिया जाए और टेक्निकल बॉक्सिंग को भी अगर हटा दिया जाए, तो एक्चुअली डुप्लेसिस ने बेहतर प्रदर्शन किया है शॉन स्ट्रिकलैंड से। डुप्लेसिस अभी तक यूएफसी में हारा नहीं है। डुप्लेसिस जब ईएफसी में था तो वहाँ का चैंपियन बना था। डुप्लेसिस जब केएसडब्ल्यू, और केएसडब्ल्यू को आप लोग कमज़ोर मत समझिए, मेरे हिसाब से कई मायने में केएसडब्ल्यू या तो 1 के बराबर है या कुछ कुछ मायनों में थोड़ी बेहतर भी है। तो केएसडब्ल्यू में जब डुप्लेसिस गया तो वहाँ पे भी चैंपियन बना, और जब से यूएफसी में आया है तो अब से हारा नहीं है। और रॉबर्ट विटेकर को अगर कोई आदमी हरा सकता है दोस्त, अगर फाइट रॉबर्ट विटेकर वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड होती ना, तो मैं रॉबर्ट विटेकर के पक्ष में एनालिसिस करता, है ना। तो जो उसको हरा सकता है उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, यानी कि जीतने के चांसेस डुप्लेसिस के ही ज़्यादा हैं। अब अपन फाइट पे चलते हैं, ठीक है। जो बातें मैं जो सब बातें साफ साफ नज़र आ रही हैं, पहले हमने उन सब के बारे में बात कर लिया। अब हम एक्चुअल फाइट पे चलते हैं। सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो कॉपी करने को सबको मिलती नहीं है। वो है मेंटल स्टेट। डुप्लेसिस के अगर इंटरव्यू देखे जाए तो डुप्लेसिस जो है वो हाईली कॉन्फिडेंट नज़र आता है, और उसका कॉन्फिडेंस, टू बी ऑनेस्ट, ओवर कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है मुझे, वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस था एक समय ज़िंदगी में, इसलिए मेरे को पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। वहीं
दूसरी तरफ शॉन स्ट्रिकलैंड जो है वो मेंटली इस फाइट के लिए प्रिपेयर दिखाई देता, बट एक इंटरेस्टिंग बात है, शॉन स्ट्रिकलैंड का कहना है कि एक बार नहीं, शॉन स्ट्रिकलैंड ये इंटरव्यू में ये बात कई बार दोहराता है, अलग अलग इंटरव्यू निकाल के देख ले, पिछले 2 हफ्ते में जितने भी इंटरव्यू आए हैं हर जगह वो यह बात दोहराता है कि दिस टाइटल विल नॉट डिफाइन मी। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। नंबर वन, एक्चुअली जो शॉन स्ट्रिकलैंड कह रहा है वही कि दिस टाइटल विल नॉट डिफाइन हिम, ये बहुत अच्छी बात है यार। मैं बताऊँ आपको, एमएमए की दुनिया का सबसे शानदार मोमेंट तब था जब मेरे ख्याल से टीजे डिलशा को हराया था डोमिनिक क्रूज ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, तो डोमिनिक क्रूज ने शानदार जवाब दिया था और कहा था कि द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई रियलाइज दैट आई डोंट नीड अ टाइटल टू बी हैप्पी। है ना? सेम चीज़ शॉन स्ट्रिकलैंड कह रहा है, यानी कि पहला मतलब तो सिंपल ये है कि शॉन स्ट्रिकलैंड का कहना है कि ये उसकी लाइफ का, उसकी जो कैरेक्टर का एक फैसेट है, ये उसको डिफाइन नहीं करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में, और ये बहुत अच्छी बात है। बट दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है वो ये कि शॉन स्ट्रिकलैंड को कहीं ना कहीं लगता है कि ही इज़ गोइंग टू लूज दिस फाइट। है ना? उसको लगता है कि वो फाइट हारने वाला है, इसीलिए पहले से अपने आप को तैयार करके बैठा है। बट शॉन स्टिकलैंड जैसे लोग जो जिस एनवायरनमेंट से आते हैं ना, जितनी स्ट्रगल करके आते हैं ना, उनके बारे में आप ये बात मान के चलिए कि अगर उनको लगता भी है ना कि वो हारने वाले हैं, दे विल गिव यू हेल्प। ठीक है ना दोस्त? वो धरती पकड़ लोग होते हैं, और जब तक आखिरी सांस निकल नहीं जाती ना तब तक लड़ते हैं। तो आप देखेंगे शॉन स्टिकलैंड को लड़ते हुए। तो जहाँ तक मेंटल स्टेट की बात है, थोड़ी सी एज है डुप्लीसीज को। अब एक और बात के बारे चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो मेरा मानना है, जो मेरी थ्योरी है। ठीक है? मेरी थ्योरी है कि जब आप किसी चीज़ को जीत जाते हैं ना, है ना, तो आप उस चीज़ में थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ के चैंपियन बन गए, तो आप उस फील्ड में 10% 5% बेटर हो जाते हैं। और सॉन स्टिकलैंड को चैंपियन बनने के बाद हमने देखा नहीं है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा बेहतर होगा पिछले बार से, 5% 6% 10%। जहाँ तक फिजिक की बात है, वो तो ऑलरेडी बेहतर दिखाई दे रहा है। ये 6 पैक बन गए सोन स्ट्रिकलैंड के, हमने पहले कभी नहीं देखे थे। है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्राउंड पे दोनों कैसे हैं। दोस्त, ग्राउंड पे दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर हैं, बहुत अच्छे। पर एज किसको है? एज डुप्लेसिस को है। ठीक है, मैं आपको समझ, देखिए ग्राउंड पे भी डुप्लेसिस का वही एटीट्यूड है जो स्ट्राइकिंग में। स्ट्राइकिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, ये फाइट, इस फाइट में थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि डुप्लेसिस के पास टेक्निक है, पर डुप्लेसिस जो है ना, शेयर पावर यूज़ करता है ग्राउंड में। वो बुली करने की कोशिश करता है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गलती से भी डुप्लेसिस माउंट कर लेता है ना, गार्ड पास, डुप्लेसिस सबसे पहली बात, आपको टेक डाउन करने के बाद गार्ड पास करने में डुप्लेसिस ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगाता है। राइट? मोस्टली क्या होता है कि कोई भी आदमी टेक डाउन करता है, और फिर वो अपनी जो टेक डाउन पोजीशन है ना, तो उसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम वेस्ट करता है, उसके बाद गार्ड पास करता है, और फिर ग्राउंड एंड पाउंड करता है। पर डुप्लेसिस जस्ट लाइक दैट ग्राउंड एंड पाउंड पे पहुंच जाता है, और अच्छी डोमिनेटिंग पोजीशन होती है टॉप पे। अब आपको समझना है कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड डुप्लेसिस के नीचे आने के बाद ऊपर आ सकता है, यानी कि कैन ही गेट आउट ऑफ अंडर डुप्लेसिस? मेरा मानना है आ सकता है, पहली बार आ सकता है, दूसरी बार, तीसरी बार। टू बी ऑनेस्ट, शॉन स्ट्रिकलैंड हर बार पूरी कोशिश कर सकता है, बट जो डैमेज शॉन स्ट्रिकलैंड लेगा ना ग्राउंड में, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। है ना?
अब उल्टी चलते हैं, ठीक है। शॉन स्ट्रिकलैंड क्या टेक डाउन कर सकता है डुप्लेसिस को? बिल्कुल कर सकता है, कोई भी शक नहीं है मेरे को कि कर सकता है। बट क्या वो उसको ग्राउंड पे रख सकता है? डिफिकल्ट। क्या डुप्लेसिस शॉन स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड पे रख सकता है? डुप्लेसिस के ग्राउंड पे शॉन को रखने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत शॉन के डुप्लेसिस को ग्राउंड पे रखने के। आप समझ रहे, दोनों में फर्क है। अब और इसका मेन कारण जो मुझे नज़र आता है ना, वो ये है कि डुप्लेसिस के पास शेयर पावर बहुत ज़्यादा है। अब स्ट्राइकिंग की बात करता हूँ, ठीक है। स्ट्राइकिंग में क्या होता है कि वैसे शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में लोग कहते हैं कि वो फिली शैल यूज़ करता है, बट टोटल फिली शैल यूज़ नहीं करता है। शॉन स्ट्रिकलैंड का अपना ही वर्जन है फिली शैल का, राइट, जहाँ पर लेग स्प्रेड रहते हैं और जो ब्लेड है आपकी, वो ब्लेड पूरी ओपन रहती है ना, और हाथ क्योंकि नीचे से आते हैं इसीलिए दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो क्या ये टेक्निक आपके डुप्लेसिस के भी पक्ष में काम करेगी, डुप्लेसिस साथ भी काम करेगी? आई डोंट नो, दैट्स द प्रॉब्लम। देखिए, बाकी सारे फाइटर जो होते हैं ना, वो टेक्निकली शॉन को डिफीट करने की कोशिश करते हैं और वहां पे उनको दिक्कत जाती है, ठीक है। पर डुप्लेसिस के साथ ये दिक्कत नहीं है। डुप्लेसिस आदेसानिया नहीं है जहां पे आप एलीट स्ट्राइकर है ना। आपको समझ रहे हैं? धोनी, मैं एंड की बात नहीं कर रहा हूं, धोनी जब शुरुआत में आया था ना, बहुत शुरू में, आप लोग तो बच्चे होंगे तब, जब शुरू में आया था ना, तो कमेंटेटर जैसे कि आज चूतिए हैं ना, तब भी चूतिए थे। वैसे तो मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया, पर मेरे को उम्मीद है कि आज भी चूतिए ही होंगे, तब भी चूतिए थे। कमेंटेटर इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है टेक्निकली वीक आदमी में और अनऑर्थोडॉक्स आदमी में, ठीक है। तो सारे के सारे जो अनऑर्थोडॉक्स यानी कि जो नॉर्मल तरीके से नहीं खेलता है बट उसका अपना एक टेक्निक है, तो सारे के सारे जितने भी कमेंटेटर हुआ करते थे ना, वो सबके सब बोलते थे अरे यार टेक्निक मैंने टेक्निकली थोड़ा वीक है धोनी, बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, ये करता है वो करता है। बाद में धोनी तो बिल्कुल गू हो गया, ठीक है ना, वो भी वैसे ही हो गया जैसे कि कमेंटेटर चाहते थे। बट शुरुआत में धोनी बहुत शानदार था। बट इंटरेस्टिंग बात धोनी की ये थी कि वो वीक नहीं था टेक्निकली, वो अनऑर्थोडॉक्स था। ठीक वैसे ही डुप्लेसिस वीक नहीं है टेक्निकली, वो अनऑर्थोडॉक्स है। और क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, तो जो हाल अदेसानिया के हो रहे थे, क्योंकि अदेसानिया ने फाइट किया किक बॉक्सिंग में, फिली सेल पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अदेसानिया किक बॉक्सिंग के बैकग्राउंड से आया है। किक बॉक्सिंग में फिली सेल का कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉब्लम कारण, किक बॉक्सिंग में जो किक्स होते हैं ना दोस्त, वो शॉन स्ट्रिकलैंड ने, आपको याद है, अगर आप फाइट में पहले जाए तो दो चीज़ें यूज़ कर रहा था। पहला फिली सेल, आपके जैब नंबर 1, और नंबर 2 पुश किक, है ना। किक बॉक्सिंग में ये दोनों चीज़ ज़्यादा काम नहीं आती, है ना। जैब आता है बट साइडवेज जैब नहीं आता है जो शॉन स्ट्रिकलैंड यूज़ करता है ना। तो वैसा ट्रेनिंग थी नहीं एर्देसानिया की, ना तो पुश किक उसको ज़्यादा सहन करने को मिली, ना तो साइडवेज जैब, है ना। तो उस वजह से अदेसानिया की जो हालत थी ना शॉन स्ट्रिकलैंड को फेस करते हुए, अच्छे चांस है कि शॉन स्ट्रिकलैंड की भी वैसी ही हालत हो डुप्लेसिस को फेस करते हुए, क्योंकि डुप्लेसिस अनऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। अब एक अंतिम बात मैं आपसे करूंगा और यहाँ पे अपन ख़त्म करेंगे। यार मैं सॉरी, लंबा हो जाता है, क्या करूँ मैं, है ना। मेरे को सारी बातें तो करनी है, मेरा काम प्रिडिक्शन करना नहीं है। प्रिडिक्शन सबसे घटिया चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट, सबसे घटिया चीज़ है जिसका कोई मतलब नहीं है और आपको भी उस पर नहीं जाना चाहिए, सच कहूँ तो। मेरा काम है एनालिसिस करके आपको इतनी ज़्यादा जानकारी देना ना कि आप जो फाइट देख रहे हैं ना, तो आपको पता भी नहीं होगा और आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो अंतिम चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, और वो है कार्डियो। देखिए, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, एंड शॉन स्ट्रिकलैंड इज वेरी टफ। शॉन स्ट्रिकलैंड
शुरू के 2 राउंड बुरे तरीके से हारने के बाद भी नंबर 3, 4, 5 राउंड में तैयार होगा फाइट जीतने के लिए, ठीक है ना। बट डुप्लेसिस के साथ हम ये नहीं कह सकते। हाँ, हो सकता है कि उसका डिविएटेड सर्टम ठीक होने के बाद, नाक का ऑपरेशन होने के बाद वो पहले से ज़्यादा अच्छा कार्डियो हो, पर कितना अच्छा होगा? 5%, 10%, 20%, 30%? हम इस बात की पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड में डुप्लेसिस का फेड होना चालू होगा। इसलिए डुप्लेसिस को, अगर डुप्लेसिस के आप इंटरव्यू में देखें तो हमेशा एक बात करता है कि ये फाइट जो है ना, ज़्यादा लंबी नहीं जानी, ये 5वें राउंड तक नहीं जानी, राइट। कोई ना कोई नॉकआउट कर देगा जल्दी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि शॉन स्ट्रिकलैंड नॉकआउट करने वालों में से है नहीं। शॉन स्ट्रिकलैंड वो आदमी है जो हर फाइट को 5वें राउंड तक ले जाता है। तो फिर आपका ये कहना क्यों है कि ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी फाइट? क्योंकि आपने अपने आप को तैयार कर रखा है कि मैं इसको फर्स्ट 2 राउंड में गेट रेड कर दूंगा और देन आई विल बी चैंपियन, ओके। और मेरा मानना है कि यही जीतने का रास्ता है डुप्लेसिस का। अगर डुप्लेसिस को शॉन स्ट्रिकलैंड को ख़त्म करना है ना, तो ये सारी जो एज मैंने आपको बताई ना, आपने देखा होगा, मैंने बोला कि रेसलिंग में भी थोड़ी बहुत एज है, और पावर की वजह से, स्ट्राइकिंग और अनऑर्थोडॉक्स होने की वजह से स्ट्राइकिंग में भी शायद बराबर है या थोड़ी सी एज डुप्लेसिस को। पर ये जो एज है ना दोस्त, ये पहले राउंड में इतनी है, दूसरे राउंड में इतनी रहेगी, और तीसरे राउंड में एक्चुअली एज, सारी एज शॉन स्ट्रिकलैंड के पास चली जाएंगी, क्योंकि उसका कार्डियो टेस्टेड है। इसलिए अगर डुप्लेसिस को जीतना है तो उसके पास, टू बी ऑनेस्ट, 1.5 राउंड है बस, और शॉन स्ट्रिकलैंड के पास बाकी के 3.5 राउंड है। अब आते हैं लास्ट चीज में, जो कि प्रेडिक्शन है। आपको पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। मेरा मानना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड इज 20% बेटर। इस बात पे कोई शक नहीं है कि चांसेस डुप्लेसिस के जीतने के ज़्यादा हैं, इसलिए मेरा दिमाग सिंपली कहता है कि डुप्लेसिस जीतेगा। टू बी ऑनेस्ट, दिल दोनों के लिए है, क्योंकि डुप्लेसिस को भी बहुत अंडरस्टिमेट किया है लोगों ने, और वो लोग जो अंडरडॉग होते हैं ना, उनको वो मेरे फेवरेट होते हैं, और शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए तो है ही है। पर अगर पैसा लगाना होता तो मैं शॉन स्ट्रिकलैंड पे लगाता दोस्त, क्योंकि गंदी नाली और गलियों का जो खुजली वाले कुत्ते होते हैं ना, उनको आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वो टफ लाइफ जीते हैं और वो कभी भी आपको निपटा सकते हैं। तो पैसा होता तो शॉन स्ट्रिकलैंड पे लगाया जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड जीतेगा। मेरे गलत होने के बहुत चांसेस हैं, बट आई थिंक ही इज गोइंग टू विन दिस फाइट। ऑल्दो आई थिंक दैट डुप्लेसिस इज बेटर देन हिम इन फर्स्ट 1 or 2 राउंड्स, ओके। आप बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगा, और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, आप ये बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।